नमस्कार। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में मैं अपलव सक्सेना आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं स्वास्थ्य से संबंधित चर्चाओं पे, बातों पे, और समझते हैं कि स्वास्थ्य से संबंधित क्या समस्याएं हो सकती हैं और उसका क्या समाधान हो सकता है। आज जिस समस्या के बारे में हम बात करने वाले हैं वो समस्या एक ऐसी समस्या है जो कि बढ़ती जा रही है। आप कहेंगे ऐसी कौन समस्या जो बढ़ती जा रही है? देखिए, स्पोर्ट्स यानी कि खेल कूद बहुत बढ़ रहा है हिंदुस्तान में, बहुत अच्छा हिंदुस्तान कर रहा है, बहुत सारे मेडल्स हमारे प्लेयर्स जीतते हैं। और अगर हम क्रिकेट की बात करें तो हम वर्ल्ड कप विजेता हैं, फिर हम चाहे T20 की विमेंस की बात करें, मेल्स की बात करें, ODI में भी हमने बहुत पदक जीते हैं, कप जीते हैं। तो इसके साथ साथ में जो बढ़ रहा है वो है इंजरीज़, यानी कि चोट लगना। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स इंजरीज़ या स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई ऐसे कुछ चोट या समस्याएं जिससे हम कहीं ना कहीं अफेक्टेड हैं या स्पोर्ट्स के जो एथलीट है वो अफेक्टेड है, और कैसे उनसे बच सकते हैं, क्या उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, किस तरह का इलाज संभव है, और कैसे हम एक और उभरता हुआ जो भारत है उसकी नींव पक्की तरीके से रख सकते हैं इन इंजरी से बचते हुए। आज इस विषय में हम बात करेंगे। हमारे बीच में डॉक्टर, मैं आप सभी से रूबरू कराना चाहता हूं उनको। डॉक्टर आशीष शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आप डायरेक्टर हैं ऑर्थोपेडिक्स के, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपसे स्पोर्ट्स इंजरीज़ को लेकर के। डॉक्टर साहब, ये स्पोर्ट्स इंजरीज़ जो हैं, जैसे मैंने बताया कि स्पोर्ट्स देखिए बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आज के टाइम पे देखा गया है कि अर्बन प्लेसेस ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी हम बहुत सारे स्पोर्ट्स से एथलीट्स को देखते हैं। तो आप पे मेरा ये सवाल है कि स्पोर्ट्स इंजरीज़ किस तरह की होती हैं, और मेरे सवाल तो आएंगे ही, खैर मैं आपसे इस बारे में जानूंगा ही। आप भी अगर चाहें कि आप डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहते हैं स्पोर्ट्स इंजरी से जुड़ा हुआ कोई सवाल है, कोई भी इंजरी से जुड़ा हुआ सवाल, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे हमसे कॉल कर सकते हैं, डायरेक्टली लाइव हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर स्क्रॉल भी हो रहा है, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, 0141-270-4098, और साथ ही साथ में दूसरा नंबर है 0141-270-4999। आप YouTube के माध्यम से भी, क्योंकि हमारा ये लाइव शो जा रहा है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने सवाल को हमसे पूछ सकते हैं। तो ये स्पोर्ट्स इंजरी सर क्या है, किस तरह की होती हैं, कैसे इसको प्रिवेंट करें? पहले इस पे आते हैं, क्या होती हैं स्पोर्ट्स इंजरी सर? देखिए, स्पोर्ट्स इंजरीज जिस तरह से हम ट्रैफिक में चल रहे हैं तो एक्सीडेंट होने के क्या चांस है, उसी तरह से स्पोर्ट्स में भी इंजरीज के चांस होते हैं। राइट। और हर स्पोर्ट की एक अलग तरह की चोट खास कॉमन होती है, या कुछ कुछ ऐसी इंजरीज होती हैं जो अक्रॉस द स्पोर्ट्स ही कॉमन होती हैं जी। तो हमको इस तरह से देखना चाहिए कि किस स्पोर्ट में कौन सी इंजरी ज़्यादा कॉमन है जी। और अगर ये पूछें कि कौन सी स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं तो हर स्पोर्ट की अलग होती है। कुछ एग्जाम्पल सर दे सकते हैं, जैसे किस तरह की इंजरीज़ हैं जो कॉमनली आपके पास ज़्यादा केसेस किस तरह के आते हैं? जैसे हम देखते तो हैं कि क्रिकेट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है हमारे हिंदुस्तान में, बट क्रिकेट एक लौता ऐसा खेल नहीं है, काफ़ी और भी स्पोर्ट्स होते हैं। तो कैसी कॉमन इंजरीज आती हैं आपके पास में? अब जैसे मैं बात करूँ बॉक्सिंग की, बॉक्सिंग में ब्लोज लगते हैं, इम्पैक्ट लगता है, पंच लगता है, तो उसमें कंकशन इंजरीज बहुत कॉमन है। ओके। कुछ स्पोर्ट्स हैं जैसे फुटबॉल, हॉकी, रग्बी, इसमें दूसरी तरह की इंजरीज ज़्यादा कॉमन है, जैसे नी के लिगमेंट्स की इंजरीज, एंकल के लिगमेंट्स की इंजरीज, स्प्रेन्स, स्ट्रेन्स, है ना, मसल पुल, इस तरह की इंजरीज ज़्यादा कॉमन है। राइट। कुछ स्पोर्ट्स हैं जैसे मोटर स्पोर्ट, कोई मोटर रेसिंग है कुछ, उसमें एक्सीडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट्स की वजह से चेस्ट इंजरीज, हेड इंजरीज, बॉडी इंजरीज, फ्रैक्चर्स, इस तरह की इंजरीज कॉमन है। तो हर स्पोर्ट की अलग। अब जैसे मैराथन की बात करें, मैराथन में एंड्योरेंस स्पोर्ट है तो उसमें एग्जॉशन के वजह से कार्डियक अरेस्ट, एग्जॉशन की वजह से हीट स्ट्रोक, इलेक्ट्रोलाइट लॉस, राइट, तो उसकी वजह से लोग पेशेंट्स या रनर्स बेहोश हो जाते हैं, राइट, इस तरह की इंजरीज। या हीट स्ट्रोक, बहुत तेज़ गर्मी है, उसमें भाग रहे हैं, तो गर्मी की वजह से बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो एक हीट स्ट्रोक हो जाता है। तो हर स्पोर्ट की एक अलग स्पोर्ट्स इंजरी होती है। तो जो स्पोर्ट है उस स्पोर्ट में क्या क्या इंजरीज हो सकती हैं, इसको हमको ध्यान रखते हुए फिर पेशेंट्स को या स्पोर्ट्समैन को एडवाइस करना पड़ता है, और कुछ इंजरी हो जाए उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं वो हमको एडवाइस करना पड़ता है। तो इंजरीज़ अलग अलग तरह की होती हैं, जैसे हमें डॉक्टर साहब ने बताया, तो हर एक स्पोर्ट्स की एक अलग इंजरी है। और वैसे मैं आपको वापस से रिमाइंड कराना चाहता हूं, अगर आप भी कोई इंजरी से ग्रसित हैं या आप कुछ जानना चाहते हैं स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई इंजरी या इन जनरल इंजरी, तो वापस से आपको बताना चाहता हूं 0141-270-4098 या 0141-270-4999। आप इस पर हमें कॉल कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पर जाकर के आप हमें कॉमेंट सेक्शन पर अपने सवाल को पूछ सकते हैं। ऐसा सर, जैसे आपने बताया भी हीट स्ट्रोक हो जाता है, या फिर आपने रनिंग का भी एग्जांपल दिया, आपने बहुत सारे स्पोर्ट्स का एग्जांपल दिया,
आपको क्या लगता है कितना इम्पॉर्टेंट है कोई भी इंजरी में फूड का क्या रोल रहता है? क्योंकि कई बार ऐसा बोला गया है कि आप मतलब रनिंग के समय डिहाइड्रेटेड ना हो, आप थोड़ा सा पानी पीते रहें या फिर कुछ ग्लूकोज आपके पास जाता रहे, तो कितना ज़रूरी है इनटेक लेना लिक्विड भी, और इन जनरल स्पोर्ट्स में कितना ज़रूरी है फूड को ध्यान में रखते हुए स्पोर्ट्स को खेलना? बहुत ज़रूरी है। प्री इवेंट हमारी डाइट को हम कैसे बेटर कर सकते हैं, हर स्पोर्ट का एक चार्ट है, न्यूट्रिशनल एडवाइस अलग होती है, राइट, हर स्पोर्ट की। जी, कोई अगर एंड्योरेंस एथलीट है उसकी एडवाइस फूड की अलग है, कोई अगर स्विमर है स्विमर की अलग एडवाइस है, कोई अगर एथलीट है उसकी अलग एडवाइस है। इनफैक्ट हर स्पोर्ट में आजकल इतना एडवांसमेंट हो गया है कि पहले तो हम प्री इवेंट बॉडी एनालिसिस करते हैं, स्पोर्ट्समैन की रिक्वायरमेंट क्या है, डेफिशिएंसी क्या है, किस तरह से उसकी मसल्स को बिल्डअप करना है, उसकी बॉडी को बिल्डअप करना है, वेट कम या ज़्यादा करना है। फिर असेसमेंट के बाद फिर हम उसको एडवाइस करते हैं कि किस तरह की उसकी डेफिशिएंसी है या किस तरह से उसको प्लानिंग करनी है, कैसे उसको डाइट लेनी है। फिर होता है ड्यूरिंग इवेंट उसको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कहीं डिहाइड्रेशन नहीं हो, हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हो, टेम्परेचर नहीं बढ़ जाए बॉडी का, उसको कैसे अपने को कूलिंग भी रखनी है। तो हर इवेंट में उसको प्री इवेंट, ड्यूरिंग इवेंट, ये सब डाइट की प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तो उस तरह से बहुत ज़रूरी है। और इसी बीच में हमारे बीच में एक यूट्यूब पे कमेंट आया, देव हैं उत्तर प्रदेश मेरठ से। आपका सवाल ये है, देव आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा तो आप देख सकते हैं। देव का ये सवाल है यूट्यूब पे कि वो बॉलर हैं, क्रिकेटर हैं, तो बॉलिंग करते हुए या रनअप लेते हुए उनको बहुत ज़्यादा बैक पेन होता है, तो उसके लिए वो क्या करें या क्या रीज़न से वो बैक पेन होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक इंडियन टीम के बॉलर हैं जिनको कि उनका एक्शन बड़ा ऑकवर्ड एक्शन है, तो उनको गैस कर लेते हैं मैं नाम नहीं ले सकता जी। तो उनको जब उनको शुरू में काफ़ी पहले जब उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे बॉलिंग स्टार्ट करी तो उनको एडवाइस किया गया कि आपका एक्शन ऐसा है, आप एक्शन थोड़ा मॉडिफाई करिए जी। तो एक्शन मॉडिफाई नहीं करेंगे तो आपको बैक पेन हो जाएगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, उनको 2 साल तक बैक एक की वजह से वो इंटरनेशनल इवेंट्स नहीं खेल पाए, 2 साल तक। फिर उन्होंने सारा ट्रीटमेंट लिया, उनको स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने जब रिकवरी करी, उन्होंने एक्शन चेंज करके रिकवरी करी उनका एक्शन। हाँ, तो इसमें ऐसा एक रोल होता है एक्शन एनालिसिस, जो स्पोर्ट्स एक्शन एनालिसिस। तो जो स्पोर्ट्समैन है उसका अगर कोई एक्शन डिफेक्टिव है तो उसका पूरा वीडियो एनालिसिस किया जाता है कि किस एंगल से कौन सा बॉडी पार्ट गलत जा रहा है, उसको कैसे करेक्ट किया जाए। तो ये आजकल कंप्यूटराइज्ड होता है और आजकल एआई की मदद से भी होता है। तो अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, बैकएक होता है, तो उसको अपना एक्शन एनालिसिस कराना चाहिए और उसको करेक्टिव फिर मेजर्स लेने चाहिए कि वो अपना एक्शन सही हो जाए तो उसको बैक पेन नहीं हो। तो देव जी, आई गेस आपको अपना जो सवाल है उसका जवाब मिल गया होगा कि एक एक्शन एनालिसिस करके एक जो प्रोसीजर है उसको आपको फॉलो करना है, और ऑफ कोर्स डॉक्टर से आप आके एडवाइस लीजिए तो आपको एक करेक्ट जो ट्रीटमेंट है, जो उसकी थेरेपी वो आपको मिलेगी। मोशन एनालिसिस आजकल जो स्पोर्ट्स में हर स्पोर्ट के अलग मोशन एनालिसिस होते हैं, राइट। स्विमिंग का अलग होता है, क्रिकेट का अलग होता है, फुटबॉल का अलग होता है, टेनिस का अलग होता है। तो ये जो स्पेशली रैकेट स्पोर्ट्स या इम्पैक्ट स्पोर्ट्स, तो इसमें एनालिसिस से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर वो करेक्ट हो जाए तो उसको इंजरी हो ही ना, ओके। और अगर हो रही है इंजरी तो उसको करेक्ट करके फिर वो फ्यूचर में नहीं हो। तो मोशन जो आप बता रहे हैं एनालिसिस, मोशन एनालिसिस बेसिकली होता है कि अगर आपको कोई एक्शन गलत है या किस तरह से आप जो भी मेथड आप यूज़ कर रहे हैं अगर वो गलत है तो उसको डॉक्टर सही करते हैं, या एनालिसिस जो होते हैं वो सही करते हैं, तो उससे भी आपका जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हो पाए, या फिर आप अपने उस पर्टिकुलर चीज़ में थोड़ा सा डाइवर्ट करके उसको डेविएट करके उसको आप सही कर सकते हैं। सर, वो कहते हैं ना एक आम टर्म पे बहुत कॉमन टर्म है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, है ना, ये हम लोग सुनते भी बहुत ज़्यादा है, मेडिकल टर्म में तो बहुत यूज़ होता है। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर पे ही मेरा सवाल है, क्या प्रिवेंट करें? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे के स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, अच्छा एज ए करियर तो बहुत लोग चुनते हैं, बट एज ए व्यायाम मतलब एक्सरसाइज भी लोग चुनते हैं, तो किस तरह से वो प्रिवेंशन करें कि उनकी इंजरीज कम हो? देखिए, सबसे ज़रूरी है कि करेक्ट स्पोर्ट्स गियर और अच्छी क्वालिटी का स्पोर्ट्स गियर। जैसे आप जब क्रिकेट स्टार्ट हुआ तो शुरू में कोई हेलमेट नहीं पहनता था,
फिर बाद में जब हेड इंजरीज़ होने लगी कुछ कुछ तो बहुत सीवियर हेड इंजरीज़ होने लगी, तो फिर एक रूल आया कि चलो ठीक है हेलमेट अलाउ करते हैं। तो हेलमेट अलाउ करने के बाद से हेड इंजरीज़, कंकशंस ये बहुत कम हो गए। इसी तरह से दूसरी जो स्पोर्ट्स गियर हैं, बॉडी के पैडिंग्स हैं, पैड्स हैं, जी। ये सब चीज़ें बहुत जी। ज़रूरी हैं। जी। एक आपको एग्जांपल देता हूँ, जो स्क्वॉश बॉल है, स्क्वॉश बॉल का साइज़ जो होता है वो आपके आँख का जो ऑर्बिट है इसके साइज़ के बराबर होता है। राइट। तो अगर आपने सही गॉगल्स नहीं पहने स्क्वॉश पहनते टाइम, तो वो बॉल अगर आपकी आँख में लग गई तो आपकी ब्लाइंडनेस हो सकती है, क्योंकि साइज एग्जैक्ट वही है। साइज़ एग्जैक्ट वहीं फिट हो जाती है वो बॉल। ओह ओके। ओह। तो सही गॉगल्स और अच्छी क्वालिटी के, अगर पुअर क्वालिटी के, खराब क्वालिटी के गॉगल्स पहने हैं और वो इम्पैक्ट हुआ बॉल और वो आपकी गॉगल में, बल्कि इम्पैक्ट से और ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उसके जो ग्लासेस हैं वो अंदर और घुस जाएंगे, पार्टिकल्स जा सकते हैं। हाँ, राइट। ये थोड़ा glass ध्यान देने particles, वाली बात है जी। तो इसी तरह से सारे हर स्पोर्ट का एक अलग स्पोर्ट्स गियर होता है और अच्छी क्वालिटी के स्पोर्ट्स के, जैसे कोई हॉकी में कोई गोलकीपर है, उसने पूरे अच्छे से पूरी प्रोटेक्शन नहीं लिया है तो Then there is a उसको तो हमेशा लगेगी ही बॉल। और आजकल तो फेस पे भी वो जो ग्रिल होता है उसकी Grill क्वालिटी helmets बहुत आते हैं, इंपॉर्टेंट जी, है। जी। तो ग्रिल अगर अच्छी क्वालिटी की नहीं है, फेस इंजरी हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, गैजेट्स आपको प्रॉपर्ली चुनने हैं और उसके साथ में अपना जो ख्याल है, प्रिवेंशन तो करना ही, तभी हम अपने इंजरी से बच पाएंगे। एक प्रिवेंशन के साथ साथ में एक सवाल यूट्यूब पे ही आया है। एक जो पर्सन है वो जानना चाहते हैं कि जिम वो कर रहे थे और जिम करते करते एक्सरसाइज में कुछ हैवी वेट उठा लिया, कुछ ऐसा हुआ कि स्लिप डिस्क हो गया उनको, तो अब वो जानना चाह रहे हैं कि वो कौन कौन से एक्सरसाइज करें या नहीं करें, क्या मतलब आगे वो करें, स्लिप डिस्क हो गया है। देखिए, स्लिप डिस्क में सबसे ज़रूरी है कि पहले तो ये एनालिसिस करें कि उनकी स्लिप डिस्क किस सिवियरिटी की है, कौन सी ग्रेड है, ओके। किस लेवल की है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, लेवल क्या है, कौन सी नर्व पे प्रेशर आ रहा है। तो ये सब एक डॉक्टर के पास जाके टेस्ट करा के, एमआरआई या जो भी रेलेवेंट टेस्ट हैं वो करा के, फिर उसकी जानकारी लेके कि कहाँ किस लेवल पे स्लिप डिस्क है, वो स्लिप डिस्क कोई अर्जेंट ऑपरेशन की ज़रूरत है, या अगर ऑपरेशन नहीं होगा तो कोई नर्व पे प्रेशर आके पैरालिसिस या नमनेस या कुछ हो जाए तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लें या कोई सर्जरी कराएं, या अगर माइल्ड है तो उसमें कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, कुछ मूवमेंट्स अवॉइड करनी होती है। राइट। वो डॉक्टर की एडवाइस से, तो हर लेवल का सिवियरिटी ग्रेडिंग उसके हिसाब से फिर एडवाइस दी जाती है। तो आई गेस आपको अपना आंसर मिल गया होगा टू अ सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन आपको अपनी रिपोर्ट्स को या जो भी चेकअप है उसके लिए एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो रिपोर्ट्स को देख के बता पाएंगे कि सिवियरिटी कितनी है और उस हिसाब से ही आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी एक्सरसाइज। अभी फॉर अ टाइम के लिए आई थिंक डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि आप पहले डॉक्टर को दिखाएं, उसके बाद ही डिसाइड करें कि आपको जिम में एक्सरसाइज जो है वो कंटिन्यू करनी है कि नहीं करनी है। जिम की ही बात हो रही है तो मैं जिम से ही सवाल पूछ लेता हूँ। बहुत सारी इंजरीज आजकल जिम में भी होने लगी, जैसे ये एक सवाल आया यूट्यूब पे, तो जिम इंजरीज जो होती हैं उसको कैसे कम किया जाए और जिम इंजरीज किस तरह की होती हैं, आपके पास किस तरह के केसेस आते हैं? एक तो होता है बॉडी आपकी प्री डिस्पोज्ड है इंजरी के लिए, उसमें ऐसा होता है कि अगर आपने बॉडी को वार्म अप नहीं किया या आपने बहुत जिस वेट के लिए आपकी एक्स्टम्ड अकस्टम्ड नहीं है, आपने वो वेट उठाने की कोशिश मसल करी, बनाने के लिए लोग करते हाँ, हैं, पहले से आपकी मसल्स इतनी स्ट्रांग नहीं है, आपकी बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन आपने कोशिश करी कि मैं जल्दी से जल्दी मस्कुलर बन जाऊँ, तो उसके लिए आपने ज़्यादा वेट्स ले लिए। तो एक प्रॉपर ट्रेनिंग शेड्यूल प्रोटोकॉल के हिसाब से वो ज़रूरी है कि आपकी बॉडी क्या फिटनेस लेवल और स्ट्रेंथ लेवल कितनी है, उसके हिसाब से अगर नहीं करोगे तो आपके जिम इंजरीज होंगे। जिम आजकल बहुत पॉपुलर हो गए हैं, जिम में बहुत लोग जाते हैं, तो इसलिए भी हम जिम की इंजरीज बहुत देखते हैं। तो मोस्ट कॉमनली अनअकस्टम्ड, व्हेन बॉडी इज़ नॉट अकस्टम्ड, अगर अनअकस्टम्ड वेट उठा लिया जिसके लिए बॉडी रेडी नहीं है, या वार्म अप नहीं किया पहले से, वो बॉडी रेडी नहीं है, या पहले कोई प्री इंजरी है, पहले से कभी कोई स्पोर्ट्स इंजरी है, या कोई डिस्क प्रोलैप्स है, स्लिप डिस्क है, और आपने फिर दोबारा से उसको नेग्लेक्ट करते हुए आपने वेट उठा लिया, हैवी वेट उठा लिया, तो फर्दर एग्रेवेट होने के चांस है। राइट। तो ये बॉडी को देखते हुए और उसके हिसाब से आपको वेट और ट्रेनिंग करनी चाहिए जिम में। आई थिंक ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स का मेरे को लगता है कि ओवरडू नहीं करना चाहिए। हाँ, वो ऐसा ना करें कि उसको ओवर कर दें आप, ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स का इंस्ट्रक्शन ज़रूर माने। एक सवाल अभी यूट्यूब पे आया है, यूट्यूब पे किसी ने कमेंट से सवाल पूछा है कि जब वो रनिंग करते हैं 1-1.5 किलोमीटर तक जब वो रन कर लेते हैं
तो पेट के लेफ्ट हैंड साइड, पेट के नीचे उनको थोड़ा पेन होता है, फिर रुकना पड़ता है, थोड़ी देर रुकते हैं, पानी वानी पीते हैं, आराम करते हैं, वापस भागते हैं तो भाग पाते हैं, लेकिन ये 1-1.5 किलोमीटर बाद पेन होता है। तो इसका रीज़न क्या है और इसको कैसे वो सॉल्व कर सकते हैं? देखिए बहुत सारे कारण, अगेन यहाँ डॉक्टर का रोल है। हो सकता है उनको कोई लेफ्ट साइड में किडनी का स्टोन हो, कोई उनके स्प्लीन की वो इंजरी, लेफ्ट साइड है ना, तो अपेंडिक्स तो राइट में होता है, स्प्लीन कोई पहले से इंजरी हो या पैथोलॉजी हो, या कोई इंटेस्टाइन की कोई पैथोलॉजी हो, या कोई स्लिप डिस्क हो, लेफ्ट साइड की नर्व प्रेस हो रही है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ रोल आता है डॉक्टर को दिखाने का। अच्छा, डॉक्टर को दिखाइए, एग्जामिन कराइए, अगर कोई रेलेवेंट टेस्ट है वो कराइए, करा के फिर पता करिए कि आपको क्यों टेस्ट दर्द हो रहा है। रनिंग से दर्द अक्सर कह रहे रुकने के बाद सही हो जाता है, थोड़ी देर रुकते हैं तो सही हो जाता है। हो सकता है कोई छोटी सी पथरी हो, या कोई मसल पुल हो, कोई स्प्लीन की इंजरी हो, या स्प्लीन की पैथोलॉजी हो, तो एक बार चेकअप करा लें और टेस्ट करा लें। तो एक बार एडवाइजेबल ये है कि एक बार आप चेकअप कराएं, डॉक्टर के पास जाएं, विजिट करें, टेस्ट कराएं, आपको पता चलेगा कि पथरी है या कोई और रीज़न है जिसकी वजह से पेन हो रहा है, क्योंकि आई थिंक नॉर्मल नहीं है कि 1-1.5 किलोमीटर आप भाग रहे हैं फिर पेन हो रहा है, रुकना पड़ रहा है, तो एक बार चेकअप ज़रूर कराएं। डॉक्टर साहब, अभी जैसे हम जिम इंजरीज़ की बात कर रहे थे, इंजरीज़ आज के टाइम पे क्या होता है, जैसे बच्चे भी हैं, मॉर्निंग में उठते हैं, थोड़ा रनिंग करने की कोशिश करते हैं, या आजकल स्केटिंग बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी देखा गया कि उनकी इंजरीज़ हो जाती हैं। तो जो इंजरीज़ हो जाती हैं छोटे एज में, ऐसा कहा जाता है कि उनकी रिकवरी तो बहुत ईजी है, लेकिन जब थोड़ा सा एजड हो जाता है आदमी तो उसकी रिकवरी मुश्किल है। क्या ये सही है, मिथ है? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। बिल्कुल सही है। यंग एज में बॉडी की हीलिंग पावर या हीलिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो रीजनरेटिव कैपेसिटी कम होती जाती है और डीजनरेटिव कैपेसिटी बढ़ती जाती है। इंजरीज भी ज़्यादा होती है और वियर एंड टियर भी ज़्यादा होता है, उसमें रिकवरी भी कम होती है जी। तो इसीलिए एक उम्र के बाद, स्पेशली मिडिल एजेड या ओल्ड एज, उसमें अपनी बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से ही एक्सरसाइज करनी चाहिए, ओवरडू नहीं करना चाहिए। यू शुड नो योर बॉडी लिमिट। यंग एज में तो फिर भी बॉडी अकस्टम्ड होती है कि रीजनरेट हो जाती है, जल्दी हीलिंग हो जाती है, ये ज़रूरी है। तो थोड़ा सा एज फैक्टर भी रहता है उसको देखते हुए ही किसी एक प्रोफेशनल के इंस्ट्रक्शन के अंडर ही आप प्रैक्टिस करें, चाहे फिर आप जिम की बात कर रहे हो या स्पोर्ट्स की बात कर रहे हो। मैं वापस याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आपको भी कोई सवाल है जो आप डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0141-270-4098, फ्लैश भी हो रहा है, और 0141-270-4999, और आप भी जाकर के यूट्यूब पे सवाल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में अपने सवाल को, और हम डॉक्टर साहब से उसके बारे में जानेंगे। डॉक्टर साहब, चोट लग गई, मान लीजिए किसी भी प्रिकॉशन ले रहे थे, लग गई, तो रिकवरी कैसे करें? क्या घर पे उसका उपचार हो सकता है, या आपके पास, आप जैसे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, फिर आप लोग कुछ ऑपरेशन करेंगे, दवाइयाँ देंगे? रिकवरी का थोड़ा सा बताइए, क्योंकि एक डर रहता है आम आदमी को कि मेरे लग गई तो अब क्या होगा। देखिए, स्पोर्ट्स इंजरीज आर पार्ट ऑफ स्पोर्ट जी, है ना। स्टेटिस्टिक्स है कि कोई भी इवेंट में 10% ऑफ स्पोर्ट्समैन विल हैव अ इंजरी, 10%। बस आप लकी हैं अगर वो 10% में नहीं है तो हाँ, जी। तो ये इंटरनेशनल स्टेटिस्टिक्स है, ओलंपिक्स के और सबके। तो उस 10% को कम करने के लिए एक होता है स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये प्री इवेंट होता है, कोई भी इवेंट में पार्टिसिपेट करने से पहले प्री इवेंट स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। अगर आप पहले तो बॉडी का एनालिसिस किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, फिर कोई रेलेवेंट टेस्ट हो तो पता किया जाता है कि बॉडी को कोई प्रीडिस्पोज्ड इंजरी तो नहीं है, ठीक है। एक बहुत कॉमन एग्जांपल दिया जाता है हैमस्ट्रिंग इंजरीज का। हैमस्ट्रिंग्स बहुत सारे स्पोर्ट्समैन में बहुत कॉमन इंजरी होती है। हैमस्ट्रिंग जो पीछे की हिप के पीछे, लेग के, थाई के पीछे। क्रिकेट में बहुत ज़्यादा देखा गया है, जो व्यूअर्स हैं क्रिकेट देखते हैं, आप देखते होंगे हैमस्ट्रिंग हो गया, क्रैम्प आ गया, तो मैदान पे फिर वो रुकता है मैच। हाँ, वो बहुत सुना हुआ है जी। तो हैमस्ट्रिंग पे बहुत अच्छी रिसर्च हो चुकी है, क्योंकि बहुत कॉमन है। तो हैमस्ट्रिंग इंजरी की अगर किसी को हो चुकी है तो उसको किसी भी इवेंट में अगर वो उसने प्रिकॉशंस नहीं लिए हैं, कुछ ट्रीटमेंट नहीं कराया है, तो उसको दोबारा इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके। तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम, ये मैं एक चीज़ के लिए उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे हर चीज़ के लिए है जी। तो स्ट्रक्चर्ड हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम, उससे ये इसके लिए शायद मेरे ख्याल से स्पेसिफिक है, तो ऐसे स्पेसिफिक और भी होते हैं प्रोग्राम। तो हर इंजरी का एक प्रोग्राम होता है, हर इंजरी का प्रोग्राम होता है। तो उसको हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेंथन किया जाता है ताकि इवेंट जब वो एथलीट का आए या स्पोर्ट्समैन का आए, तो उसको दोबारा से हैमस्ट्रिंग इंजरी नहीं हो। तो इससे हम 50% चांसेस कम कर देते हैं, 50% चांसेस कि दोबारा इंजरी नहीं हो।
अच्छा। तो ये एक जस्ट एक एग्जांपल है। इसी तरह से ये तो खैर कोई इवेंट का हुआ। इवेंट में अगर किसी को इंजरी हो गई, नंबर वन सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप है कि उस वेन्यू पे जहाँ एथलीट को या स्पोर्ट्समैन को इंजरी हुई, उस वेन्यू से उस एथलीट को हटा ले, ताकि और फर्दर एग्रीवेट नहीं हो। जैसे कोई मैराथन भाग रहा है, अब वो भागते भागते कोलैप्स हो गया, गिर गया, हमको नहीं पता क्या कैसे गिरा। सबसे ज़रूरी है कि उसको उस ट्रैक से हटा के साइड में कोई पेड़ की छाया में कहीं पे उसके ले जाए जी, ताकि कहीं धूप से तो उसको दोबारा हीट स्ट्रोक नहीं हो और फर्दर एग्रीवेट नहीं हो जी। और दूसरे एथलीट जो भाग रहे हैं उनसे कोई टकराए नहीं। राइट, उनको भी इंजरी हो सकती है और ये भी इंजर्ड इसको भी इंजरी ज़्यादा हो सकती है, तो उसको एक बार साइड में ले जाए। जी। फिर क्विकली उसको एग्जामिन करें कि उसको क्या हुआ है, उसकी पल्स चल रही है, हार्ट चल रहा है, रेस्पिरेशन, लंग्स, ब्रीदिंग हो रही है, किस कारण से हुआ वो, उसको अगर वो बेहोश है तो उसको फिर CPR करना है या उसको रिवाइव करना है, ब्रीदिंग नहीं हो रही तो उसको आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देनी है। तो ये इमीडिएट स्टेप्स होते हैं किसी भी इंजरी के। जब भी हमको लगा कि हाँ थोड़ा सा स्टेबल है, राइट, तुरंत कॉल करके या हेल्प लेके किसी को, एम्बुलेंस को या किसी कन्वेंस को लेके और उस एथलीट को जहाँ उसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट हो पाए उसको तुरंत शिफ्ट करें। शिफ्ट करके फिर उसको वहाँ मैसेज करें कि इसको ये हुआ था और ऐसा लग रहा है कि हीट स्ट्रोक है। अगर हीट स्ट्रोक है, ऐसा लग रहा है कि उसकी बॉडी बहुत गर्म है जी, तो तुरंत कहीं से पानी डालें, कुछ उसको वार्म टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करें ताकि उसको इमीडिएट रिलीफ मिलता है। जब तक वो एम्बुलेंस आ रही है तब तक उसका टेम्परेचर कम हो जाए और तुरंत उसको शिफ्ट करें। फिर वो बाकी मैनेजमेंट तो एम्बुलेंस वाले और दूसरे डेफिनेटिव ट्रीटमेंट वाले सेंटर वाले कर लेंगे जी। तो ये ज़रूरी है कि उसको फर्दर एग्रेवेट नहीं हो उसकी इंजरी और लाइफ बच जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब कोई इंजर्ड हो जाए, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने एक एग्जांपल दिया है, स्पोर्ट्स की इंजरी हो, रनिंग करते हुए इंजरी हो, तो हमें उसकी हेल्प करनी है। देखना है कि क्या गर्म शरीर है तो उस हिसाब से उसको पानी देना या थोड़ा ठंडा करना, या फिर अगर गर्म नहीं है तो क्या रीज़न था, क्या चक्कर आ गए या क्या प्रॉब्लम थी, सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है, तो उस हिसाब से ही हमें उनकी हेल्प भी करनी है। और इमीडिएटली जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें नियरेस्ट हॉस्पिटल में उनको जाकर के एडमिट करना है जिससे कि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए। डॉक्टर साहब एक सवाल जहन में आ रहा था, जैसे कि ये तो है कि इंजरीज होती हैं, बट कई बार बहुत सारे एथलीट्स क्योंकि मैं मिलता रहता हूँ ये कंप्लेंट करते हैं कि हमें हेडेक बहुत ज़्यादा रहता है। तो हेडेक का कोई इंजरी से कनेक्शन होता है या ये साइकोलॉजिकल है, आपको लगता है कि ये कुछ और कनेक्शन रहता है? हेडेक वैसे भी बहुत कॉमन है। दूसरा, किसी भी पर्टिकुलर स्पोर्ट से रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन डिहाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। डिहाइड्रेशन प्लस कोई और बीपी हाई हो किसी का, उसकी वजह से हेडेक हो सकता है। किसी का विजन ठीक नहीं हो तो उसकी हेडेक हो सकता है। तो डॉक्टर को दिखा के एनालिसिस करा के और टेस्ट करा के फिर उसका मैनेजमेंट होना चाहिए जी। तो अगर हेडेक है तो इसमें घबराना नहीं है, उसका कारण कुछ भी हो सकता है, स्पोर्ट्स भी हो सकता है या जैसे डॉक्टर साहब ने बताया वो हो सकता है। जैसे आपने बताया कि किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं या इसका रिहैबिलिटेशन कैसे हो सकता है। स्पेसिफिकली जब आपके पास पेशेंट पहुंचता है तो आप किस तरह के उसके एग्जामिनेशंस करते हैं और उसको किस तरह का ट्रीटमेंट आप सजेस्ट करते हैं? क्या उसमें एक्सरसाइजेज होती हैं या उसमें फूड प्लस एक्सरसाइज होती हैं या रेस्ट आप बोलते हैं? आपका एक मोड ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहता है जनरली? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो है पेशेंट की हिस्ट्री। पेशेंट ने अगर जो हमको बताया कि उसमें उसको क्या प्रॉब्लम है, फिर हम उस प्रॉब्लम के हिसाब से उसको एग्जामिन करते हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में सपोज कोई, जैसे किसी ने बताया कि मेरे को घुटने में दर्द है, घुटना अटक जाता है, तो हम देखते हैं कि कोई लिगामेंट तो नहीं टूटा है, कोई मेनिस्कस टेयर तो नहीं है, इंजरी तो नहीं है। तो अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ घुटने में लचक है या घुटने में कोई गद्दी फटने के इंडिकेशन है, तो फिर हम कुछ टेस्ट कराते हैं। टेस्ट में जो रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से फिर हम उसको एडवाइस करते हैं कि इसमें आपको सर्जरी की ज़रूरत है या इसमें कुछ एक्सरसाइज की ज़रूरत है। ठीक है। या कि जैसे कोई बैकएक लेकर आया, बैकएक वाला पेशेंट है जैसे आपने बताया कि, तो हमने उसके फिर MRI कराया। MRI में पता लगा कि उसको स्लिप डिस्क है या उसको कोई स्ट्रेस फ्रैक्चर है, राइट, या उसको कोई मसल पुल है। तो उसके हर इंजरी का फिर अलग ट्रीटमेंट होता है। ठीक है। और फिर उसको हम एडवाइस करते हैं कि आप ये ट्रीटमेंट करिए और एंटिसिपेटेड बैक टू स्पोर्ट्स टाइम वो कितना लगेगा, वो फिर उसको एडवाइस करते हैं कि आप उस तरह से प्लानिंग करिए कि आपको कोई इवेंट आ रहा है तो उसको आपको अवॉइड करना है या आप उसमें प्लान कर सकते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए।
डॉक्टर आशीष, ऐसा लग रहा है कि मैं सवाल पूछता जाऊं, जवाब आते जाएं, क्योंकि एक ऐसा ये टॉपिक है जहां पर बहुत सारे लोग रिलेट भी करेंगे। आज के टाइम पे स्पोर्ट्स बहुत बढ़ भी रहा है, लेकिन समय हमें कहीं ना कहीं रोकता है। जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स को अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैसेज मैं सिर्फ इतना दे रहा हूँ कि आप स्पोर्ट्स बहुत अच्छी चीज़ है। स्पोर्ट्स से आपकी बॉडी फिट रहती है, आपका माइंड फिट रहता है और एक फिज़िकल, मेंटल, सोशल हेल्थ इम्प्रूव होती है। तो स्पोर्ट्स ज़रूर करिए, लेकिन स्पोर्ट्स इंजरीज़ ना हो उसके प्रिकॉशंस आप ज़रूर लीजिए। प्रिकॉशंस में कुछ तो आपकी खुद की बॉडी है जिसको आपको ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी में क्या क्या चीज़ों की कमी हो सकती है या क्या क्या इंजरीज़ हैं, उनको आपको ट्रीट कराना है या उसके लिए फिज़ियोथेरेपी करानी है। और कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें इवेंट्स में टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं है, नहीं तो इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, हीट स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या कोई वेन्यू या कोई स्पेक्टेटर्स वो डेंजरस है, उन चीज़ों को अवॉइड करना है। तो इंजरीज़ ना हो उसको प्रिवेंट करके आपका फ्यूचर स्पोर्ट्स करियर मेंटेन रहे, बरकरार रहे और आपकी इंजरी नहीं हो तो आपका फिज़िकल वेलबींग और फाइनेंशियल वेलबींग, ये दोनों चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी। वो कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ, तो वो ध्यान में रखना है। और आज हमारे साथ थे डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर आशीष शर्मा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें आज दी। आई एम श्योर हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा ये। इससे इंजरीज़ भी कम होंगी और इंजरीज़ के बाद की जो प्रॉब्लम्स हैं हम उसको भी टैकल कर पाएंगे। तो आप भी इस तरह से आप अपने आसपास वाले लोगों को एक्सपीरियंस दे सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं और दूरदर्शन देखते रहिए जिससे कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।